तेलंगाना राज्य में कांग्रेस सरकार बनते ही जनगणना में हम जाति गणना करके दिखाए। उसके बाद हम लोग ने इस विधानसभा में हम लोग मांग किए, रेजोल्यूशन पास किए, केंद्र सरकार को आने वाले जनगणना में जाति गणना करो। नहीं किए तो इस देश आपको भारतीय जनता पार्टी को माफी करने वाले नहीं है। इसीलिए हम लोग सब मिलके संसद से लेकर सड़क से लेकर संसद तक हम आवाज उठाए, दिल्ली गए, जंतर मंतर में हमारे आवाज सुनाए। इस बार जनगणना में जाति गणना करना ही पड़ेगा मोदी जी, नहीं तो फिर आप मैदान में नहीं आओगे। आने वाले चुनाव में ये मांगता। देश भर जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे उस दिन आप लोग गवाह है, सब भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग के अलावा बाकी के सब लोग आके जंतर मंतर में हमें मदद दिए। जो तेलंगाना राज्य सरकार ने जो कदम उठाया, सब लोग हमारे मदद किए, हम हमारे लोगों को तारीफ किए। इसीलिए आज मजबूरी से केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया, मगर इस मौके पे हम लोग राजनीति बात करना नहीं चाहता है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने अब जनगणना में जाति गणना करने के लिए जो तय किए, जो निर्णय लिए, हम लोग अभिनंदन करना चाहता है केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद कहते हुए कुछ सुझाव है, हमारा एक्सपीरियंस है, हम लोग कुछ सीख लिए। केंद्र सरकार को हम सुझाव दे रहे हैं, आप सचमुच इस जनगणना में जाति गणना करना है तो यूनियन कैबिनेट का एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का एक कमेटी बनवा दो, उसके आगे एक एक्सपर्ट्स कमेटी बना दो, एक्सपर्ट्स कमेटी में आपके ऑफिसरों को भी उसमें शामिल करो। उसके बाद पूरा देश भर आप स्टडी करो, राज्य राज्य में अलग अलग जाति है। उदाहरण यहाँ के जो बोया कम्युनिटी तेलंगाना में ओबीसी है, मगर कर्नाटक में वो ट्राइबल है। यहाँ के लंबाड़ा ट्राइबल है, महाराष्ट्र में वो ओबीसी है। ऐसे बहुत सारे जाति अलग अलग राज्य में अलग अलग रिजर्वेशन आज उन लोग लागू किए। इसीलिए अलग अलग राज्य में अलग अलग जाति का गणन करना है तो अलग अलग प्रोफाइल, अलग अलग विधान लेना पड़ेगा। इसके लिए आप लोग पहले कंसेंसस बिल्ड करने के लिए एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का एक कमेटी बनवा दो, उसके आगे एक्सपर्ट्स कमेटी विथ ऑफिसर्स। तब आपको ये समझ में आएंगे हर राज्य में कौन से सवाल आने वाले हैं जनगणना में, ये जाति गणना करने के लिए। वो उसके बाद हम लोग कंसल्ट किए, हम पॉलिटिकल पार्टी से चर्चा किए, ऑफिशियल डायलॉग किए, उसके आगे स्टेक होल्डर से हम लोग चर्चा किए, उसके आगे सिविल सोसाइटी से भी हम चर्चा किए। पूरा राज्य में जितने भी जिले हैं, हर जिले को हमारा एक्सपर्ट्स कमेटी को हम भेज दिए, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को वहां पर भेज दिए, लोगों का आवाज सुने, लोगों का सवाल को जवाब दिए सरकार ने। हम जो सवाल करना है 57 क्वेश्चंस हम तैयार किए जो डेटा लेने में। ये डेटा में आप लोग हर किसी का, हर परिवार का पूरा जाति के साथ साथ में उनके पूरे डिटेल्स 8 पेज में कुछ कम 60 सवाल हम तैयार किए। ये सवाल सरकार ने बंद कमरे में बाबू लोग नहीं बनाए, जनता से हम सुझाव लिए, वो सुझाव लेकर हम लोग ये पूरा 8 पेज का क्वेश्चनियर बनाए। तो इसके आगे भी हम डेटा प्राइवेसी एक्ट भी लागू किए कि किसी का अगर डिटेल्स और कहीं पब्लिक डोमेन में गए तो उनका प्राइवेसी एक्ट इफेक्ट नहीं हुआ। जैसा भी हम लोग एक सुझाव लेकर एक्सपर्ट्स कमेटी बना के हम लोग बनाए। पूरा राज्य को हम लोग 95,000 यूनिट्स बनाए, 95,000 एन्यूमरेटर्स को अपॉइंट किए। हर एन्यूमरेटर 150 घरों में जाकर 60 दिन में पूरा समाचार लेकर आना है, वो खुद ने डेटा एंट्री भी करवाना है। हर 10 एन्यूमरेटर को एक सुपरवाइजर को लगाए, कम से कम 10,000 लोगों को सुपरवाइजर बनाए कि ये 10-10 एन्यूमरेटर सही तरीका से काम कर रहे हैं, सही तरीका से समाचार ले रहे हैं, सही तरीका से कंप्यूटराइजेशन करवा रहे, सब सारे हम लोग सुपरवाइज किए।
एन्यूमरेटर से लेके चीफ सेक्रेटरी तक बार बार हमारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रिव्यू किए। मुख्यमंत्री होदा पे मैं भी 8 बार रिव्यू किया, सुझाव दिए। उसके बाद पूरा डेटा बनाने के बाद हम लोग पब्लिक डोमेन में रख दिए। उसके आगे भी कुछ सुझाव आए। 96% एन्यूमरेट किए, उसके आगे 4% नहीं किया था। लोग दोबारा मांगे 60 दिन के बाद, हम लोग और भी एन्यूमरेट करने के लिए तैयार है, हमको मौका नहीं मिले। उसके बाद हम ऑनलाइन मौका दिए, टोल फ्री नंबर दिए, ऑफिसेस में काउंटर खोल के रखा है, कोई भी आए आप इसमें शामिल हो जाओ, इसमें भर्ती करो, इसका डेटा दे दो। दोबारा भी हम 14 दिन मौका दिए। तो 3 महीने में ये सब सारे कर दे के हम एक तरीका से विदाउट एनी कंट्रोवर्सी, विदाउट एनी लीगल लिटिगेशन, विदाउट एनी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, वी हैव मेड ए वेरी गुड पॉलिसी डॉक्यूमेंट ऑफ कास्ट सेंसस। आज इस देश में तेलंगाना मॉडल हर किसी के लिए काम पे आ जाएंगे। हम लोग जिम्मेदारी समझ रहे हैं, हम लोग किसी को कम करने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। मोदी जी या केंद्र सरकार ने तेलंगाना मॉडल पूछे, तेलंगाना मॉडल से कुछ सीखे, हमको कोई एतराज नहीं है। हमारे जिम्मेदारी है, हम जिम्मेदारी से काम निभाएंगे, जिम्मेदारी से जो सवाल जवाब है हम देने के लिए तैयार है।